आज हम आपको स्ट्रॉबेरी के बारे में बताएंगे। स्ट्रॉबेरी एक बहुत ही स्वादिष्ट, खूबसूरत व दिल लुभाने वाला रसीला फल है। इसका स्वाद हल्का खट्टा मीठा होता है। इसकी पूरी दुनिया में 600 किस्में मौजूद हैं। इसमें कई सारे विटामिन और लवण पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इसमें बड़ी मात्रा में विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन के पाया जाता है, जो कि आपके शरीर की रंगत निखारने, चेहरे से कील मुहासे दूर करने, आंखों की रोशनी तेज करने व दांतों की चमक बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे देश में पहले स्ट्रॉबेरी की खेती सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों में ही होती थी। हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर आदि में की जाती थी। लेकिन अब आज के टाइम में इसकी नई खेती आप किसी भी शहर में रहकर कर सकते हैं, किसी भी प्रदेश में रहकर कर सकते हैं। जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार आदि किसी भी राज्यों में इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के बारे में किसी को ज़्यादा ज्ञान नहीं है। आज हम आपको बताते हैं कि इसकी खेती करने के लिए कैसी ज़मीन चाहिए, क्या क्या चाहिए, ये हम आपको बताते हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती करके प्रति एकड़ 12 लाख रुपए तक आप कमा सकते हैं। और किसान स्ट्रॉबेरी की खेती से मेरठ के सेवाराम हुए मालामाल। महाराज से मंगाए थे पौधे उन्होंने, और वो सेवाराम जो मेरठ के थे वो इस खेती से मालामाल भी हुए हैं। तो इसके लिए हम आप बताते हैं आपको कि मिट्टी का चुनाव कैसे करते हैं, इसके लिए कौन सी मिट्टी चाहिए। स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए वैसे तो कोई मिट्टी तय नहीं हुई है, लेकिन इसकी अच्छी उपज लेने के लिए बलुई दोमट मिट्टी को काफ़ी हद तक उचित माना गया है। इसकी खेती के लिए पीएच मान 5.0 से 6.5 तक उपयुक्त होता है। ये फसल शीतोष्ण जलवायु वाली फसल है, मतलब ये ठंड में लगाई जा सकती है, जिसके लिए 20 से 30 डिग्री तापमान उपयुक्त रहता है। इसकी उन्नत किस्में बताते हैं हम आपको। भारत में स्ट्रॉबेरी की कई सारी किस्मों की खेती की जाती है और इसकी किस्मों का चुनाव करना बेहद ही ज़रूरी है। किस्मों का चयन क्षेत्र की जलवायु व भूमि की विशेषताओं को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। इसकी उगाई जाने वाली कुछ किस्में हैं, जैसे फेस्टिवल, चांडलर, फ्लोरिना, कैमा, रोजा, विंटर डॉन, टोरे, सेल्वा पजारो, बेलवी फर्न इत्यादि हैं। बुआई रोपण का तरीका हम आपको बताते हैं। इसके पौधों को रोपने का सही समय जलवायु पर ही निर्भर करता है। उत्तरी भारत में इसकी रोपाई सितंबर से लेकर नवंबर के बीच तक की जा सकती है। इसका रोपण करते समय इस बात का ध्यान रखें कि स्वस्थ तथा कीट एवं रोग रहित ज़मीन होनी चाहिए। मतलब जो ज़मीन हो वो साफ़ हो और उसमें कोई कीड़े वगैरह ना लगे हो, मतलब साफ़ होनी चाहिए। ये पौधों के रोपण की दूरी उगाई जाने वाली किस्म है। मिट्टी की भौतिक दशा, मतलब मिट्टी जो है वो मौसम के हिसाब से ठीक होनी चाहिए। रोपण विधि और उगाने की दशा इत्यादि पर निर्भर करता है। कुछ जगहों पर इसके रोपण की दूरी 30 गुणा 60 सेंटीमीटर रखते हैं। इसकी खेती करने के लिए प्रति हेक्टेयर करीब 55,000 से 60,000 पौधों की जरूरत पड़ती है। इसकी ज़्यादा मात्रा में उपज लेने के लिए पौधे से पौधे एवं कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर तक के एक कतार सी बना ली जाती है। इसकी सिंचाई का तरीका अब आपको बताते हैं। इरिगेशन मेथड। इसकी सिंचाई में पौधे लगाने के तुरंत बाद सिंचाई करें। पौधा जैसे लगाया उसी टाइम आप उसमें पानी डालें। और दूसरा नंबर बताती हूँ मैं आपको, समय समय पर नमी को ध्यान में रखकर सिंचाई करते रहें। अगर ज़्यादा नमी है तो आप कम पानी दें। अगर आपकी नमी लग नहीं रही है, आपकी मिट्टी में जल्दी सूखापन आ गया है, तो आप थोड़ा पानी ज़्यादा भी दे सकते हैं। मतलब देख के करेंगे। अगर ज़्यादा नमी है तो आप ज़्यादा पानी ना दें। तीसरी बात हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि स्ट्रॉबेरी में फल आने से पहले छोटे छोटे फव्वारे से सिंचाई कर सकते हैं। फल आने के बाद टपक विधि से भी सिंचाई कर सकते हैं। जैसे स्ट्रॉबेरी में फल आने से पहले आप फव्वारे से डाल सकते हैं पानी, और अगर उसे फल आने लग जाए तो आप फव्वारे से पानी ना डालें, क्योंकि फल टूटने का डर रहता है। और बूंद बूंद पानी भी आप डाल सकते हैं। इसकी निराई गुड़ाई के बारे में हम आपको बताते हैं। पौधे लगाने के कुछ समय बाद खेतों में कई तरह के खरपतवार उगने लगते हैं, जो पौधों के साथ पोषक तत्वों, स्थान, नमी, वायु आदि के लिए स्पर्धा करते रहते हैं। इसके साथ ही ये कई तरह के कीट एवं रोगों को भी अपने साथ लाते हैं। अक्टूबर में रोपे गए पौधों से नवंबर में फुटाव शुरू होने लगता है। जो अक्टूबर में अगर आपने पौधे लगाए हैं तो नवंबर में उनमें
कुछ आपको चेंजेस दिखाई देंगे और वो उनके जो पौधों के जो कण हैं वो फूटने लग जाते हैं। इसलिए ये फुटाव शुरू होने पर खेत की निराई गुड़ाई करके खरपतवार को जितना जल्दी हो निकाल देना चाहिए। तो इसकी निराई गुड़ाई धीरे धीरे आपको नॉर्मल करती रहनी चाहिए। अब आपको इसकी तुड़ाई के बारे में बताते हैं। स्ट्रॉबेरी के फल की तुड़ाई, मतलब स्ट्रॉबेरी के फल को तोड़ें कैसे। इसकी तुड़ाई अलग अलग दिनों में करनी चाहिए। इसके फल को हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए, जितना हो सके इसकी ऊपर वाली डंडी को पकड़ें। इसका औसत फल 7 से 12 टन प्रति हेक्टेयर तक निकलता है। अब इसकी उपज के बारे में आपको बताते हैं। स्ट्रॉबेरी के फलों की उपज कई चीज़ों पर निर्भर करती है, जैसे कि उगाई जाने वाली किस्म कैसी है, जलवायु सही है या नहीं है, मिट्टी उपजाऊ है, पौधों की संख्या कितनी है, फसल का प्रबंधन कैसा है। इसलिए इन सब बातों का ध्यान आपको रखना जरूरी है इत्यादि। किसान इसके प्रति पौधे से एक सीजन में 500 से 700 ग्राम फल प्राप्त कर सकते हैं। 1 एकड़ क्षेत्रफल में 80 से 100 क्विंटल तक फलों का उत्पादन हो सकता है। इस उत्पादन को किसान उपरोक्त वैज्ञानिक तकनीक व अच्छे फसल प्रबंधन को अपनाकर बढ़ा भी सकते हैं। जो हमने पहले आपको बातें बताई उनको ध्यान में रखकर आप इसके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। खेती के लिए पौधे कहाँ से खरीदें। स्ट्रॉबेरी के पौधे खरीदने के लिए किसान भाई KF बायो प्लांट्स प्राइवेट लिमिटेड पुणे या फिर हिमाचल प्रदेश से भी इसका पौधा खरीद सकते हैं। बाजार में इसके पौधे की कीमत 10 रुपये से लेकर 30 रुपये तक तय की गई है। अगर आप हमारे तरीके से स्ट्रॉबेरी उगाएंगे तो आप अच्छी फसल उगा सकते हैं और आपकी कमाई भी अच्छी होगी। और अगर आप उपरोक्त लिखी बातों को, जितनी बातें मैंने बताई हैं, उस पर अगर आप ध्यान देकर और अच्छे से फसल की खेती करें आप, तो स्ट्रॉबेरी से आप घर बैठे अच्छी मुनाफा कमा सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।